हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चिन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी ड्रंक होने की वजह से विंग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो जाता है, जिससे विंग पूरी तरीके से डर जाता है। वहीं वांग जी जो विंग को इस तरीके से चिल्लाते हुए देखता है तो उससे बहुत दुख होता है। वहीं से चैन वांग जी को बहुत सारे सच बताते हैं, जिससे वांग जी शॉक भी हो जाता है। वहीं वांग जी को इस बात का बहुत रिग्रेट भी था कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। वहीं वो विंग को वॉशरूम में ले जाता है, उसे अच्छे से फ्रेशन अप होने में हेल्प करता है, अच्छा सा शाल लेके बाहर आता है। विंग जो अभी भी वांग जी से पूरी तरीके से डरा हुआ था, लेकिन वो नहीं जानता फिर भी उसके दिल में वांग जी के लिए कुछ तो है जो बहुत अलग है, जो फीलिंग विंग को समझ नहीं आ रही। वहीं वांग जी विंग को अच्छे से बेड पर बिठाता है, उसे अच्छे से कपड़े पहनाने में हेल्प करता है और उसे बिठाकर वो सीधा नीचे चला जाता है। वहीं से चैन जो नीचे बैठे हुए थे वो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या विंग ठीक है? वांग जी कहता है, हाँ गगा। तभी वो सिचैन के सामने आता है और कहता है, गगा मैं ऐसा क्या करूं? मैं देख पा रहा हूँ वो मुझसे कितना डरा हुआ है। सिचैन कहते हैं, वांग जी मुझे लगता है तुम्हें उसे वापस जियांग मेंशन भेज देना चाहिए। वांग जी कहता है, क्या? सिचैन कहते हैं, देखो वांग जी, वो वैसे भी अब तुम्हारा ओमेगा हो गया है, हमेशा के लिए सिर्फ तुम्हारा। लेकिन याद रखो, अभी सबसे ज़्यादा उसे अपनी फैमिली की ज़रूरत है। वांग जी कहता है, पर गगा। सिचैन कहते हैं, वांग जी समझने की कोशिश करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो तुमसे और ज़्यादा नफरत करेगा। वो तुमसे कितना डरा हुआ है, तुमने देखा भी है। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। सिचैन कहते हैं, वांग जी सोचना नहीं है, तुम्हें उसे वापस यहाँ से कुछ दिन के लिए जियांग मेंशन भेजना होगा। जिस पर वांग जी बस सिचैन की तरफ ही देखता है। तभी वो किचन में जाता है और सीसी से कहता है कि एक प्लेट में अच्छे से बहुत सारा खाना लगाए, जिस पर सीसी हूँ कहती है और वो बहुत सारा अच्छा सा खाना उस प्लेट में लगाती है। और वांग जी उसे लेकर सीधा विंग के रूम में जाता है। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो पूरी तरीके से सिमट जाता है। वांग जी जो विंग की तरफ आता है और उस प्लेट को उसके सामने रख देता है। वांग जी जो उस प्लेट की तरफ विंग जो उस प्लेट की तरफ ही देख रहा था, तभी वांग जी कहता है, विंग अच्छे से खाओ। विंग जो अभी भी डरा हुआ था, तभी वांग जी विंग के सामने अपनी नीज पर बैठता है और कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, विंग मैंने बहुत गलत किया, मुझे पता है मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं विंग बहुत गुस्से में और ड्रंक था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग जो अभी भी वांग जी को देख रहा था, तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे इस तरीके से मत देखो, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब तुम इन डरी हुई नज़रों से मुझे देखते हो। ऐसा कहता है, जिसे सुनकर विंग कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी उससे इस तरीके से माफ़ी मांग रहा है। वहीं विंग के दिल में कुछ तो अलग होता है जो उसे उस फीलिंग का एहसास बिल्कुल भी नहीं है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग के पास आता है और कहता है, ब्रेकफास्ट पूरा ख़त्म करो, उसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगा और तुम आराम करो। विंग कुछ भी नहीं कहता, वो अच्छे से उस ब्रेकफास्ट को करता है। उसके बाद वांग जी उसे अच्छे से एक मेडिसिन देता है और कहता है, तुम रेस्ट करो। जिस पर विंग कहता है और चुपचाप बेड पर लेट जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी जो नीचे जाता है और चुपचाप अपने गगा के सामने बैठ जाता है। सिचैन जो वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, वांग जी मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है, वो तुम्हारा ओमेगा है, लेकिन वांग जी तुम खुद सोचो, उसे इस टाइम सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और कहता है, गगा मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम्हें समझना होगा, तुम्हें उसे यहाँ से जाने देना होगा, भले ही कुछ टाइम के लिए, उसे खुद को समझने दो, उसे थोड़ा टाइम खुद से दूर रहने दो। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ऐसा कहता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो अपने स्टडी रूम में जाता है और अपना हाथ जोर से टेबल पर मारता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उससे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, अगर विंग मुझसे दूर चला गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं विंग के बिना नहीं जी पाऊँगा, क्योंकि विंग मेरी ज़िंदगी है और मैं उससे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। वो मेरा ओमेगा है। नहीं, मैं किसी के कहने पर भी विंग को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा।
इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वांग जी एक्चुअली विंग से बहुत प्यार करता है और वो कभी भी विंग को खुद से दूर जाने ही नहीं देना चाहता। वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है चाहे मुझे विंग से हर रोज़ माफ़ी मांगनी पड़े, लेकिन मैं विंग से माफ़ी मांगूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो थोड़ी देर तक स्टडी रूम में ही रहता है। वहीं हम सिचैन को देखते हैं जो खड़े होते हैं और सीधा विंग के रूम में जाते हैं। वहीं वो विंग के पास जाते हैं, विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो सिचैन को देखता है और अपनी आइज नीचे कर लेता है। विंग की आंखों में आंसू थे। सिचैन कहता है विंग। विंग कहता है गगा। सिचैन कहते हैं विंग मैं जानता हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे क्या कहना चाहिए अपने भाई के लिए, लेकिन उसने जो किया वो बहुत गलत था। विंग जो सिचैन की बातों को सुनता है और अचानक सिचैन को टाइटली हग कर लेता है। वो कहता है गगा, गगा उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सिचैन कहते हैं वांग जी तुम नहीं जानते, वांग जी को जब बहुत गुस्सा आता है तो उसे नहीं पता चलता वो क्या करता है। लेकिन विंग ये भी सच है, उसने जो किया तुम्हारे साथ उसका उसे बहुत रिग्रेट है। विंग जो कुछ भी नहीं कहता। सिचैन कहती विंग मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, पर विंग कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं वहाँ सिचैन जो विंग की तरफ देख रहे थे वो विंग के बालों में हाथ घुमाते हैं और कहते हैं मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता। सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो स्टडी रूम से बाहर आता है और रूम में आता है, जहाँ वो रूम में आते ही देखता है कि विंग जो बहुत पीसफुली सो रहा था। तभी वो विंग के पेज के सामने आता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए विंग, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जानता हूँ काका चाहते हैं कि मैं तुम्हें जियांग फैमिली को दे दूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं नहीं जाने दे सकता। मैं अगर तुम चले गए तो तुम नहीं जानते मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये पहली बार है जब मैं किसी के लिए ऐसा फील करता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ कल तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था, लेकिन तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ विंग, पर मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, ऐसा कहता है। वो विंग की तरफ देखता है, विंग के फोरहेड पे एक किस करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं वांग जी जब जैसे ही जाता है विंग अपनी आइज ओपन करता है, उसकी आंखों में आंसू थे। वो बेड शीट को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है क्या ऐसा प्यार होता है जहाँ इंसान सामने वाले को वो इतना हर्ट कर दे, ऐसा कहता है। वहीं विंग कहता है पर मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, मुझे आपसे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है मिस्टर लेन, बहुत डर लगता है, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अब 2 दिन बीत चुके थे। वांग जी ने कोई भी वीडियो जियांग मेंशन में नहीं भेजा था, जिस वजह से जियांग फेमियान बहुत परेशान थे। यहाँ तक जियांग चेंग भी। जियांग फेमियान कहते हैं कि क्या उसने मेरे बेटे के साथ कुछ कर दिया है क्या, विंग के साथ उसने कुछ कर दिया है जियांग चेंग। जियांग चेंग कहता है डैड खुद को संभालिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानता हूँ वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, वो विंग के ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जियांग फेमियान कहते हैं अगर ऐसा नहीं किया तो उसने अभी तक मेरे बेटे के साथ कोई वीडियो क्यों नहीं डाला। अगर ये सच नहीं हुआ, अगर उसने मेरे बेटे के साथ कुछ कर दिया होगा तो। फेमियान की बात सुनकर जियांग चेंग कहता है डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं पता करता हूँ कि विंग ठीक है या उसे कुछ हुआ है, ऐसा कहता है। जिस पर फेमियान कहते हैं पता करो जियांग चेंग, मैं नहीं चाहता वो मेरे बच्चे के साथ कुछ कर दे। वहीं हम देखते हैं अचानक जियांग चेंग का फ़ोन बजता है। जियांग चेंग जो फ़ोन उठाते हैं क्योंकि फ़ोन एक अननोन नंबर से था। तभी जियांग चेंग हेलो कहते हैं। उधर से कोई पर्सन हेलो करता है और वो कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जियांग चेंग कहता है क्या। तभी वो पर्सन कहता है हाँ। वो एक कैफ़े का एड्रेस भेजते हैं और कहते हैं मैं तुमसे थोड़ी देर में ही मिलना चाहता हूँ, मैं वहाँ तुम्हारा वेट करूँगा। जियांग चेंग जो खड़ा होता है और कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, ऐसा कहता है। तभी फेमियान कहती है जियांग चेंग तुम कहाँ जा रहे हो। जियांग चेंग कहता है डैड मुझे एक अर्जेंट काम है, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। जिस पर जियांग फेमियान कहती हैं। जियांग चेंग जल्दी से मेंशन से बाहर निकलता है, कार में बैठता है और सीधा वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं जियांग चेंग जो सीधा उस कैफ़े में जाता है। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है वो देखता है उसके सामने सिचैन बैठे हुए थे। सिचैन को देखते ही जियांग चेंग को थोड़ा गुस्सा आता है।
सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं झांग चैंग। झांग चैंग कहता है नाम मत लो मेरा। सिचैन कहती हैं झांग चैंग तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो। तभी झांग चैंग कहता है मैं तुमसे नाराज ना हूँ, हम दोस्त थे सिचैन, तुम्हें पता है हम बेस्ट फ्रेंड थे। तुमने और तुम्हारे भाई ने मेरे भाई के साथ क्या किया तुम्हें पता है। मैंने तुमसे कितनी रिक्वेस्ट की थी तुम्हें याद है। वहीं हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जब जियांग चैंग जो विंग विंग के बारे में ये पता चला था कि उसे लेंस ले गए हैं, तो वो स्पेशली सिचैन से मिलने आया था। उसने सिचैन से इतनी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन सिचैन ने उस टाइम जियांग चैंग की कोई बात नहीं सुनी थी। जहाँ तक कि जियांग चैंग अपनी नीज पर बैठकर सिचैन से रिक्वेस्ट की थी और उसे सब कुछ बताया था, लेकिन सिचैन तो जैसे उस टाइम वो भी वांग जी के जैसे कि सिचैन जियांग चैंग की बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। उस दिन से जियांग चैंग सिचैन से बहुत गुस्सा था और उसने बात नहीं की थी। वहीं सिचैन कहते हैं जियांग चैंग मैं जानता हूँ मैं उस टाइम बहुत गलत था। जियांग चैंग कहता है तुम गलत थे। सिचैन तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे इनोसेंट भाई के साथ तुम्हारे भाई ने क्या किया, पर मुझे बताओ क्या क्या विंग ठीक है। सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं जियांग चैंग विंग बिल्कुल ठीक है, मुझे विंग के बारे में ही तुमसे कुछ बात करनी है। जियांग चैंग जो सिचैन की बात सुनता है, सिचैन जो उससे बहुत कुछ कहते हैं। जियांग चैंग कहता है कि क्या तुम श्योर हो इस बारे में। सिचैन कहते हैं बिल्कुल जियांग चैंग मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ, पर क्या तुम ये सब करने के लिए तैयार हो। जियांग सिचैन की बात सुनकर जियांग चैंग कहता है बिल्कुल मैं अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी सिचैन कहते हैं ठीक है तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ठीक है, और तुम पूरी तरीके से रेडी रहना। जियांग चैंग कहता है ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ सिचैन कि मैं वो सब कुछ करूँगा जो तुम कहोगे। चैन कहते हैं मैं कुछ भी नहीं चाहता, मैं बस विंग की खुशी चाहता हूँ जियांग चैंग। ऐसा कहता है, जिस पर जियांग चैंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है मुझे तुम पर ट्रस्ट है सिचैन। सिचैन कहते हैं थैंक यू जियांग चैंग मुझ पर दोबारा भरोसा करने के लिए। मैं जानता हूँ उस टाइम मैंने गलती की थी, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम्हारे डैड इनोसेंट है, तुम्हारे डैड ने मेरे अंकल के साथ कुछ भी नहीं किया। जियांग चैंग कहता है क्या तुम्हें बिलीव है। सिचैन कहते हैं बिल्कुल मैंने ये बात वांग जी को भी बताई है, लेकिन मुझे नहीं पता वांग जी इस बात पर कब तक ट्रस्ट करेगा। ऐसा कहता है। तभी सिचैन खड़े होते हैं और कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें कॉल करूँगा, लेकिन तुम पूरी तरीके से रेडी रहना। जिस पर जियांग चैंग कहता है बिल्कुल, और सिचैन वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। 2 दिन हो गए थे, विंग अभी भी वांग जी से बहुत डरा हुआ था। हालांकि वांग जी विंग की बहुत देखभाल कर रहा था, लेकिन विंग का जो डरा हुआ फेस देखता तो उससे बहुत गुस्सा आता। अचानक वांग जी जो विंग के करीब आता है और कहता है विंग क्या बात है, जब भी मैं तुम्हें टच करता हूँ तो तुम इतना डर क्यों जाते हो। विंग जो अपने आप को समेट लेता है और कहता है वो। वांग जी कहता है क्या तुम मुझसे डरते हो। विंग कहता है हाँ 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 मुझे आपसे डर लगता है। वांग जी विंग की चिन पकड़ता है और कहता है मुझे नफरत है जब तुम मुझसे इस तरीके से डरते हो। मैं कोई हैवान नहीं हूँ जो तुम मुझसे ऐसा डरते हो, समझे तुम, और मुझे नहीं अच्छा लगता। आज के बाद तुम मेरे सामने जब भी आओगे हंस के बात करोगे। वांग जी को नहीं पता आजकल उसके साथ क्या गलत हो रहा है। इन 2 दिनों में वांग जी बहुत बदल चुका है, उसके ऊपर गुस्सा और ज़्यादा हावी हो चुका है, क्योंकि पहले विंग वांग जी को हर चीज़ के लिए जवाब दिया करता था, उस पर गुस्सा करता था, लेकिन विंग अब पूरी तरीके से चुप हो चुका है। वो न वांग जी से कुछ कहता है, वांग जी जो भी कहता है विंग चुपचाप बस हाँ कर देता है और उस काम को कर लेता है। वांग विंग 2 दिन से रूम में पूरी तरीके से बंद है, वो रूम से बाहर भी नहीं निकला क्योंकि वांग जी ने उससे बाहर निकलने के लिए मना किया है। लेकिन विंग के इस तरीके के बिहेव से वांग जी बहुत परेशान हो गया है और फ्रस्ट्रेट भी। वो चाहता है कि विंग उससे झगड़ा करे, हर चीज़ के लिए झगड़ा करे, उससे बात करे, लेकिन विंग को तो ऐसा लग रहा है जैसे विंग पूरी तरीके से गूंगा हो चुका है, जो बोलना ही नहीं जानता हो। जिस पर वांग जी गुस्से में पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो विंग की तरफ देखकर कहता है मैं जब भी तुमसे कुछ कहूँ तो तुम हंसकर मुझसे बात करोगे, समझे तुम। विंग की आंखों में फिर से वो डर आ जाता है। विंग बस अपना सर हाँ में हिलाता है। वांग जी कहता है मैंने कहा मुझसे बात करो। विंग कहता है ठीक 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 है, ऐसा कहता है। वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है
तुम ना, ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे नहीं पता अगर गुस्से में उसने फिर से विंग को हर्ट कर दिया तो। वहीं विंग की आंखों में आंसू थे और वो कहता है, तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन ये कैसा प्यार है जहाँ तुम सिर्फ मुझे हर्ट करने की कोशिश करते हो, तुम मुझे सिर्फ हर्ट करना चाहते हो, ऐसा कहता है और अपने आंसुओं को रोक लेता है। वहीं हम सिचैन को देखते हैं। सिचैन जो ये सब कुछ देख रहे थे वो अपनी मुट्ठियां बींच लेते हैं और वांग जी के आने से पहले ही वहाँ से नीचे चले जाते हैं। वो कहते हैं, बिल्कुल नहीं वांग जी, इस बार तुम गलत हो, तुम फिर से वही कर रहे हो जो तुम पहले कहते थे। मुझे लगता है तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो, ऐसा कहते हैं। तभी वांग जी जो अपनी ब्रदर की तरफ देखता है, जो नीचे जाता है अपने ब्रदर को देखता है, तभी सिचैन वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम्हें पता है ना कि तुम्हें 2 दिन के लिए टोक्यो जाना है। वांग जी कहता है, पर क्यों काका? सिचैन कहते हैं, क्या तुम्हें याद नहीं कि हमारी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है वहाँ पर और तुम्हें ही वो मीटिंग अटेंड करनी है। वांग जी कहता है, पर गगा आप भी जा सकते हैं। एक्चुअली वांग जी विंग को छोड़कर नहीं जाना चाहता। वहीं सिचैन कहते हैं, वांग जी मैंने तुमसे कुछ कहा था कि तुम्हें विंग को जियांग्स फैमिली को दे देना चाहिए, तुमने उसके बारे में क्या सोचा है? वांग जी कहता है, गगा मैं विंग को कहीं भेजने वाला नहीं हूँ, ना ही विंग जियांग्स के यहाँ जाएगा और ना ही विंग अब आपके साथ जाएगा। सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है, गगा मुझे पता है और मैं विंग को खुद से दूर नहीं कर सकता। सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और अपने मन में कहते हैं, मुझे माफ़ कर देना वांग जी, मैं जो करने जा रहा हूँ मैं जानता हूँ उसके बाद शायद तुम मुझसे गुस्सा हो जाओ, लेकिन अगर बात विंग के लिए है तो मैं ये सब कुछ करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें रिग्रेट हो, तुम्हें अपने प्यार का एहसास हो, ना कि इस तरीके से ज़बरदस्ती उस पर खुद को थोपना, ऐसा कहता है। कहते हैं वहीं वांग जी कहता है, गगा अगर आप चाहें तो आप टोक्यो जा सकते हैं। सिचैन कहते हैं, वांग जी वो प्रोजेक्ट तुम्हारा है और तुम्हें सिर्फ एक नाइट की बात है। वांग जी जो अपने गगा की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है मैं एक नाइट के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं जब तक जा नहीं आ जाता आप यहीं विंग की देखभाल करें और विंग को रूम से बाहर ना आने दें। सिचैन कहते हैं, वांग जी विंग एक इंसान है, कोई जानवर नहीं जिसे तुमने इस तरीके से रूम में बंद करके रखा है। जिस पर वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। हालांकि उसे पता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो क्या करे, उसके अंदर एक डर बैठ गया है कि कहीं विंग उसे छोड़कर भाग गया तो, क्योंकि विंग हमेशा कहता है कि वो उसे छोड़कर जाना चाहता है। वो डर वांग जी को खाया जा रहा है और उसी डर की वजह से उसने विंग के साथ ये सब कुछ कर दिया। तभी सिचैन कहते हैं, देखो वांग जी मेरे हिसाब से तुम्हें चीज़ों को समझना चाहिए और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब कुछ, और रही विंग की बात तो मैं विंग को अच्छे से संभाल लूँगा, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता और कहता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, वांग जी जो अपना सामान पैक करके सीधा टोक्यो के निकलने वाला था, लेकिन वो जैसे ही नीचे जाता है वो पलट कर ऊपर आता है और वो विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, मैं कल टोक्यो से वापस आ जाऊंगा, अपना अच्छे से ख्याल रखना ठीक है, और हाँ टाइम से खाना खाना। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और डर की वजह से कहता है, ठीक है। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पर किस करता है। विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वांग जी ने विंग को इस तरीके से किस किया था जैसे उस किस में बहुत प्यार हो। विंग की हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है। विंग अपनी चेस्ट को पकड़ लेता है। वांग जी कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे गग्गा यहाँ रहेंगे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए ठीक है। जिस पर विंग कह देता है। वांग जी एक स्माइल करता है और नीचे झुकता है। वो विंग के लिप्स पर एक छोटा सा किस करता है और कहता है, अपना ख्याल रखना। विंग कहता है और वांग जी कह तभी पलटता है और कहता है, और हाँ रूम से बाहर मत निकलना, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सीसी को बोलना, वो तुम्हें रूम में ही देगी, समझे तुम? अगर मुझे पता चला कि तुम रूम से बाहर निकले हो तो याद रखना। विंग डर जाता है और कहता है, ठीक है मैं नहीं निकलूंगा। वांग जी कहता है और एक स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। वहीं सिचैन को ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो ये सब कुछ देख रहे थे। वो एक गहरी सी सांस लेते हैं। वहीं हम देखते हैं सिचैन कहते हैं, वांग जी अब तुम्हें जाना चाहिए। वांग जी कहता है और जल्दी से वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वहीं हम सिचैन को देखते हैं और एक गहरी सी सांस लेते हैं। वो अपना फ़ोन निकालते हैं और किसी को कॉल करते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि जियांग चंग था। सिचैन कहते हैं, जियांग चंग क्या तुम तैयार हो? जियांग चंग कहता है, बिल्कुल।
वहीं सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं जियांग चेंग तुम आ जाओ, वांग जी नहीं है। जिस पर जियांग चेंग कहता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। विंग जो अपने रूम में था कि तभी अचानक जोर से रूम ओपन होता है और एक पर्सन अंदर आता है और कहता है विंग। विंग जैसे ही पलटता है और सामने वाले पर्सन को देखता है वो शॉक हो जाता है। वो बड़ी बड़ी आंखों से सामने वाले पर्सन को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एकदम से खड़ा होता है और दौड़कर उस पर्सन को हक कर लेता है और कहता है ग गगा। तभी ध्यान चंग विंग को टाइटली हक कर लेता है। उसकी भी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों से इतने आंसू गिरते हैं कि वो उसका चेहरा पूरी तरीके से आंसुओं से भीग जाता है। वो कहता है मेरा बच्चा कैसा है, मेरा बच्चा। जियांग चेंग को इस तरीके से देखकर विंग कहता है गगा गगा मैंने आपको बहुत याद किया। गगा प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। जियांग चेंग कहता है बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा जहाँ तुम्हें कभी भी वो लैन वांग जी देख भी नहीं पाएगा। विंग जो जियांग चेंग की तरफ देखता है तभी विंग कहता है पर आप यहाँ कैसे आए। तभी सिचेन अंदर आते हैं और कहते हैं विंग तुम उसकी चिंता मत करो, तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो। विंग कहता है कि क्या। सिचेन कहते हैं हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जियांग चेंग के साथ जाओ। विंग कहता है पर वांग वांग जी। सिचेन कहते हैं तुम वांग जी की चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूँगा, मैंने तुमसे कहा है उतना करो। तभी जियांग चेंग कहता है नहीं सिचेन, कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं विंग के लिए सब कुछ कर ही सकता हूँ। सिचेन कहते हैं वांग जियांग चेंग मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए विंग को थोड़े से कपड़े लेने दो। जिस पर जियांग चेंग कहता है। वहीं विंग जल्दी जल्दी अपने कुछ कपड़े पैक करता है और वो जल्दी से अपने सूटकेस को बंद करता है और जियांग चेंग के साथ उस रूम से निकल जाता है। लेकिन रूम से निकलने से पहले पता नहीं क्यों वांग विंग के हार्ट में एक अजीब सा पेन फील होता है। वो पलटकर उस रूम की तरफ देखता है, उस पूरे रूम की तरफ। तभी जियांग चेंग कहता है विंग क्या कर रहे हो, हमें जल्दी निकलना होगा, ऐसा कहता है। जिस पर विंग कहता है और वो जियांग चेंग का हाथ पकड़ता है। जियांग चेंग जल्दी से विंग को अपने साथ ले जाता है। वहीं सिचेन जो मेंशन के सामने खड़े थे वो सिचेन और सिचेन जो जियांग चेंग और विंग की तरफ देखते हैं। तभी विंग जियांग सिचेन की तरफ देखता है और सिचेन को टाइटली हग करता है और कहता है गगा मैं आपको बहुत याद करूँगा। सिचेन कहते हैं देखो विंग, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे एक फ़ोन करोगे और मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार रहूँगा, ठीक है। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं जियांग चेंग क्या सब कुछ तैयार है। जियांग चेंग कहता है बिल्कुल सिचेन, सब कुछ पहले से ही रेडी है। विंग को कुछ भी समझ नहीं आता। सिचेन कहते हैं जाओ विंग को यहाँ से जल्दी ले जाओ। जियांग चेंग कहता है पर क्या होगा अगर वांग जी ने तुम्हारे साथ। सिचेन कहते हैं तुम चिंता मत करो, वो मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा कहता है। और वहीं जियांग चेंग जो विंग को वहाँ से ले जाता है। लेकिन विंग विंग के अंदर एक अलग ही पेन फील हो रहा था, उसे नहीं पता। लेकिन उसकी चेस्ट में कुछ तो अलग था। उसका दिल जो बहुत बहुत बुरी तरीके से धड़क रहा था। वो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ी कीमती चीज़ वो अपने पीछे छोड़ कर जा रहा है, ऐसा था। वहीं हम सिचेन को देखते हैं। सिचेन की आंखों में आंसू थे और वो कहते हैं आई एम सॉरी वांग जी, मैंने जो किया पर ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर विंग तुमसे दूर नहीं जाएगा तो तुम्हें विंग की वैल्यू समझ नहीं आएगी। तुम विंग से प्यार तो करते हो लेकिन तुम्हें उस प्यार का एहसास नहीं है कि वो प्यार कैसे किया जाता है। तुम ज़बरदस्ती विंग को पाना चाहते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उस प्यार को समझो जो तुम विंग से करते हो। प्यार ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है। वहीं मैं चाहता हूँ विंग भी तुमसे उसी तरीके से प्यार करे जिस तरीके से तुम विंग से प्यार करते हो, लेकिन ये कोई ज़बरदस्ती का प्यार ना हो, ऐसा कहते हैं। वहीं हम जियांग चेंग को देखते हैं। जियांग चेंग जो विंग को कहीं दूसरी जगह ले जाता है। विंग कहता है गगा हम कहाँ जा रहे हैं। जियांग चेंग कहता है विंग हम बहुत दूर जा रहे हैं। तभी विंग कहता है पर गगा क्या हम मेंशन नहीं जा रहे। जियांग चेंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि माँ तुम्हें देखें और फिर से तुम्हारे साथ कुछ गलत करें। तभी विंग कहता है पर मैं सीजे और डैड से मिलना चाहता हूँ। जियांग चेंग कहता है तुम चिंता मत करो, तुम सीजे और डैड दोनों से मिलोगे, ऐसा कहता है। विंग जिसकी आंखों में आंसू थे वो सिर्फ उस कार से बाहर देख रहा था।
उस शहर की जो ठंडी ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ बहुत बड़ा पीछे छोड़ कर आया है, ऐसा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा जब वांग जी लौट कर आएगा और जब उसे विंग नहीं मिलेगा। क्या वो उसे चैन के साथ कुछ कर देगा? क्या वो विंग को वापस लेकर आ जाएगा? अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।